आज हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग्स का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइंस। हम मेथड्स के बारे में जानेंगे, कौन से मेथड्स हैं। कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर को हमने अगर डिज़ाइन करना है प्रॉपरली और एफिशिएंट वे में, तो हमें डिज़ाइन के मेथड्स पता होने चाहिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे ढंग से उसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग है, उसको सही ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ आरसीसी डिज़ाइन, ये बहुत सारी जो हमारी स्ट्रक्चर हैं, तो ये डिज़ाइन की जो अगर हमने सर्विसेबिलिटी देखनी है स्ट्रक्चर की और सेफ्टी को लेके चलना है और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस करनी है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे, कोई हमारे जो थियोरेटिकल मेथड्स हैं उनको लेके चलेंगे। और ये मेथड्स कब बने, कैसे हम वो जो हमारी फील्ड इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है जी, तो उनसे जो हमारे मेथड थियोरेटिकल मेथड्स तैयार किए गए, ठीक है जी, वो हमारे जो मेथड्स हैं वो 3 तरह के हैं, ठीक है जी। क्या करने ये जो मेथड हैं, सबसे पहले हम बात करें मेथड्स की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हम WSM भी बोलते हैं, ठीक है जी, WSM। सेकंड हमारा क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ULM। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी यूजफुल मेथड है वो है हमारा लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम नाम देंगे LSM, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 तरह के मेथड्स हैं आरसीसी डिजाइन के। तो इसमें क्या है, ये डिजाइन के मेथड्स क्यों हमें जरूरत पड़ रही है, क्या इनकी देखा गया, तो हमें एडिक्वेट सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जब हमें एडिक्वेट क्या मिलेगी, सेफ्टी होएगी, क्या मतलब है, इन तीनों जो हमारे मेथड्स हैं, इनका क्या रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इन मेथड्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्यों हमें ये मेथड्स इतनी जरूरी हैं। एडिक्वेट सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो जो हमारे मेथड्स हैं, जो हमें जो पर्याप्त सेफ्टी दे सके, किस टर्म में, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमारा जो स्ट्रक्चर है आरसीसी डिजाइन का स्ट्रक्चर है, जो आरसीसी डिजाइन करने वाले हैं स्ट्रक्चर का, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, एक पर्याप्त सेफ्टी दे हमें, किस टर्म में, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा मेथड हमें यूज करना होगा, ठीक है जी। और क्या होना चाहिए, जो हम मेथड्स की जरूरत पड़ती है, हमें एडुकेट हमारी सर्विसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारी डिजाइन है, हमारा डिजाइन जो आरसीसी डिजाइन स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे, उसकी सर्विसेबिलिटी अच्छी, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी इन टर्म्स ऑफ, तो वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, तो हमें चूज करेंगे एडिक्वेट सर्विसेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उस टर्म में इसकी क्या है, सर्विसेबिलिटी है, जो वो क्या होनी चाहिए, उसकी जो टिकाऊपन है, वो जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ पीरियड होता है, वो हमारी बिल्डिंग का अच्छा होना चाहिए, लाइफ टाइम जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी रहनी चाहिए, उसकी सर्विसेबिलिटी की जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा होना चाहिए, तो वो हमारा मेथड अच्छा रहेगा, वो हमारा मेथड क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऐसा हमें एक मेथड यूज करना होगा, एक ऐसा मेथड हमें
चाहिए, जो हमारी जो बिल्डिंग की आरसीसी डिज़ाइन है, वो स्ट्रक्चर है आरसीसी के जो बने हुए स्ट्रक्चर हैं उसको हम सेफ रख सकें। तो सेफ्टी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्विसबिलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ठीक है जी। और हमारी इकोनॉमिक कंसंट्रेशन से भी हमारी आती है, क्योंकि रीजनेबल इकोनॉमी भी हमारी क्या करती है, एक इम्पैक्ट है रीजनेबल इकोनॉमी। ठीक है जी। तो हमारा एक ऐसा मेथड हो जो हमारी जो इकोनॉमिकल हो, जो हमारी जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर की जो हमने आरसीसी डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार करना है, पूरे के पूरी मटेरियल्स देखने हैं, तो वो हमारा इकोनॉमिकल भी रहे, ठीक है। तो ऐसा मेथड हमें चूज करना होता है। तो ये हमारे ऐसे 3 पॉइंट है हमारे, जो हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, जो हमें आरसीसी डिजाइन स्ट्रक्चर में चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, 3 मेथड हैं। कौन से? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। ज्यादातर हम अभी जो हम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हमारा जो यूज हो रहा है लिमिट स्टेट मेथड यूज हो रहा है। हम एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को डिटेल में जाएंगे इसकी, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है क्या चीज, ठीक है जी। तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है हमारा, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो यूज किया जाता है स्टील, टिम्बर, आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। आरसीसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो हमारा मेथड यूज किया जाता है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैंने अभी बात बताया आपको, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है जी, जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था ये। तो इसलिए इसको हम जो इसकी थ्योरी है, जो इसका ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंड है, लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे के बेस्ड है ये, ठीक है जी। ये हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये लीनियर वर्किंग स्ट्रेस जो है हमारा लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे डिपेंड है, ठीक है जी। तो हम बात करें दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखें, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड गिव्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, working stress method gives satisfactory performance of the structure at working load, but becomes unrealistic at ultimate state of collapse, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है gives a satisfactory performance of the structure at working load, of the structure at working load, but it becomes an unrealistic at ultimate state of collapse, इन वर्ड्स का क्या मतलब है,
जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हमें सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता है स्ट्रक्चर की, जिसमें क्या है, ये कहां तक है, वर्किंग लोड तक, ये वर्किंग लोड तक ये हमें क्या करता है, सेटिस्फाई परफॉर्मेंस देता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बट जब हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अल्टीमेट हमारी जो अल्टीमेट स्टेट है, स्टेट ऑफ कोलैप्स है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, सर्विसेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उसकी रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं कर पाता, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ये क्या करता है, फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है जी, तो ये हमारा जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ये क्या है, ओनली ये, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजाइन, दिस इज द ट्रेडिशनल methods of design। ये ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ डिजाइन which is used for RCC, steel, timber structures, This method is based on the linear elastic theory. This method is based on linear elastic थ्योरी। ठीक है जी, ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। ठीक है जी, ये हमें सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता है स्ट्रक्चर को, हमारे आरसीसी डिजाइन स्ट्रक्चर को, कहां तक, एट अ वर्किंग लोड, जो सर्विस लोड, जहां तक हमारा सर्विस लोड, वर्किंग लोड तक ये क्या करता है, हमें सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे पाता है ये मेथड। बट ये स्टेट ऑफ कोलैप्स पे क्या कर जाता है, ये जो हमारी परमिसिबल स्टेट ऑफ कोलैप्स है, जो हमारी अल्टीमेट कोलैप्स है, ठीक है जी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, वहां पे ये हमें कोई ऐसी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ठीक है जी, और ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आरसीसी, टिम्बर और स्टील स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। और किस पे बेस्ड है ये, हमारा ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और ये जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये इसको जो मोमेंट है, जो शियर फोर्सेस लगती हैं, जो शियर फोर्सेस आएंगी, मोमेंट आएंगी, उसको इजीली कैलकुलेटेड किया जाता है एज पर द हमारी जो स्टील और कंक्रीट की एट अ वर्किंग लोड तक, जो हमारा स्टील और कंक्रीट का जो वर्किंग लोड है वहां तक जो हमारा है, तो उस वहां तक हमारी वर्किंग एट अ वर्किंग लोड तक ये हमें शियर स्ट्रेस और जो मोमेंट्स आएंगे, बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे, उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड होती है। ठीक है जी, वो हमें नोन होती है इसमें। ठीक है जी, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा कम होती है। जो परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेसेस होंगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या है, जो अलाउएबल स्ट्रेसेस होंगी, जो अलाउएबल स्ट्रेसेस होंगी वो क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होएगी, अल्टीमेट वैल्यू होएगी, वो होएगी मटेरियल की, उससे जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलता है जो अलाउएबल है कि वेरी बिलो होएगी, इसकी बहुत ज्यादा कम होएगी अलाउएबल स्ट्रेसेस वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसके एजम्पशंस हैं। ठीक है, जो एजम्पशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी एजम्पशंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर, तो ये हमारा जो इसका जो बिहेव है वो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, चाहे वो शियर फोर्स हो, चाहे बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे शियर फोर्स हो, चाहे एक्सियल लोड हो,
कोई भी अगर लोड लग रहा है तो वो उसका जो इस बिहेव है वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो इलास्टिक ही रहता है, परफेक्टली इलास्टिक रहता है। तो ये हमें एक्चुअल जो रियलिस्टिक परफॉर्मेंस होती है वो नहीं बता पाता वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है जी। तो इसकी कुछ एजम्पशंस हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की जो एजम्पशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एजम्पशंस क्या है? assumptions of working stress method। तो assumptions क्या है इनकी? जो हमारा प्लेन है, प्लेन रहता चाहे हमारा ओवर सेक्शन हो चाहे बैलेंस्ड सेक्शन हो, ठीक है जी, चाहे हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो, तो इसमें हमारी जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा? बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो assumptions पहली इसकी क्या है? बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग इसका जो प्लेन सेक्शन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं assumptions ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। assumptions ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो सबसे पहले assumption क्या है? जो प्लेन सेक्शन है, जो सेक्शन है वो क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन before bending will remain plane after bending। तो फर्स्ट assumption की बात कर रहे हैं हम। तो जरा प्लेन सेक्शन रहेगा वो बिफोर और आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका क्या मतलब है? अगर हम बात करें कोई सेक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास सेक्शन है कोई, ठीक है, इस पे कोई लोड हम मूवमेंट लगा रहे हैं, ये मूवमेंट लगा है, तो होगा क्या? जो इसका सेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? प्लेन रहेगा, ठीक है। जो इसका जो सेक्शन होएगा वो क्या रहेगा? प्लेन होएगा, ठीक है जी। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा? प्लेन रहेगा। ये हमारा जो क्या था? बिफोर बेंडिंग था, और ये हमारा क्या है? आफ्टर बेंडिंग है। तो हमारा सेक्शन जो रहेगा वो बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा? प्लेन रहेगा जो सेक्शन आएगा, ठीक है जी। और जो हमारी सेकंड assumption क्या है? जो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट। स्टील एंड कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? परफेक्ट है इलास्टिक लिमिट तक। तो परफेक्ट कहां तक है? ये इलास्टिक लिमिट तक, विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील। bond between steel and concrete are perfect within elastic limit of is perfect within elastic limit of steel, ठीक है जी। तो सेकंड एजम्पशन क्या है हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की? जो हमारा बॉन्ड बन रहा है स्टील और कंक्रीट के बीच में, जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड बन रही है वो क्या रहेगी? इलास्टिक लिमिट तक क्या रहेगी? परफेक्ट रहेगी। इलास्टिक लिमिट तक हमें इसकी अलाउएबल स्ट्रेंथ है वो हमें पता रहेगी। जो परमिजिबल स्ट्रेंथ है वहां तक हम इसलिए अलाउएबल स्ट्रेसेस को इसमें बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, ठीक है। तो इसमें हमें कहाँ तक पता है? इलास्टिक लिमिट तक पता है। मतलब स्ट्रेस जब स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगी तो वहां तक हमारी जो
हमारी जो कंक्रीट और स्टील की जो बॉन्डिंग है वो परफेक्ट होगी, ठीक है जी, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। ओके, तो थर्ड वन क्या है हमारा, थर्ड वन जो हमारी एजम्पशन रहेगी वो क्या रहेगी, द स्टील एंड कंक्रीट बिहेव एज लीनियर इलास्टिक मटेरियल, द स्टील एंड कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट behave as a linear elastic material, behave as a linear elastic material। तो मैंने पहले भी बात की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है, ये लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है जी। तो जो ये हमारा स्टील और कंक्रीट का जो है, स्टील और कंक्रीट बिहेव क्या करेगी, एक लीनियर इलास्टिक लिमिट तक ही बिहेव करेगी, मटेरियल जो है एज अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल बिहेव करेगा कंक्रीट और स्टील इसमें, ठीक है। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ये कहना है, ठीक है जी। और फोर्थ वन इसका क्या है, एजम्पशन क्या रहेगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रीइंफोर्समेंट, जो सारी की सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, all tensile stresses are taken by reinforcement nor by concrete, ठीक है जी। तो क्या है, जो हमारी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने क्या बताया है, जो सारी की सारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं ओनली किसके द्वारा की जाती है, स्टील के द्वारा ही ली जाती हैं, स्टील के द्वारा ही की जाती हैं। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है वो स्टील ही प्रोवाइड करता है, जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उसको रजिस्ट करने का काम कौन करता है, रिइंफोर्समेंट ही करती है, न कि कंक्रीट करती है, ठीक है जी। तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है, जब लिमिट स्टेट मेथड है वो भी बहुत सारी चीजें हमें बताएगा इसमें, तो ये इसमें बहुत सारी जो लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसके बाद अगर हम बात करें और एजम्पशंस क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और क्या बोल रहा है, द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट आर रिलेटेड बाय अ फैक्टर। हाँ, तो जो स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट और स्टील में वो किससे रिलेटेड हैं, फैक्टर से, जिसको हम मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं। द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट, द स्ट्रेसेस इन स्टील and concrete are related by a factor, is known as मॉड्यूलर रेशियो, जिसको हम नाम क्या दिया उस फैक्टर को, मॉड्यूलर रेशियो। तो जो कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेसेस होंगी वो किस पे डिपेंड है, स्टील और कंक्रीट की जो स्ट्रेसेस होंगी वो एक फैक्टर पे डिपेंड है, जिसको हम मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, जिसकी डेजिग्नेशन एम होती है, स्मॉल एम के जो डेजिग्नेटेड है करते हैं हम मॉड्यूलर रेशियो को, ठीक है जी। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इसमें मायने रखती है, ठीक है जी। तो और स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन और क्या इसकी जंक्शन है, 6 नंबर पे हम लिखें, 6 नंबर अगर हम इसका जंक्शन का लिखें, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप है स्टील और कंक्रीट की वो क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है, वो क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है अंडर वर्किंग लोड, ठीक है। वो भी हम 6 नंबर पे लिख लेते हैं, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप is a straight line, as a working load, at a working load at a
वर्किंग लोड। ठीक है जी। तो हमारी जो और एजम्पशन क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन रहेगा कंक्रीट और स्टील का, कंक्रीट और स्टील का। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन एट ए वर्किंग लोड। जो स्टील और कंक्रीट का है स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप रहेगा। हम यहाँ पे क्या करें, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप है किसका है, ये स्टील एंड कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट दोनों का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप बनेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा एट ए वर्किंग लोड तक। तो ये हमारे क्या है, सारी की सारी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की क्या है, अजम्पशंस हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी क्या है, अजम्पशंस हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्किंग लोड, जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है कहाँ पे डिपेंड्स करता है, वो सेटिस्फैक्ट्री कहाँ तक है, वर्किंग लोड तक सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम अगर बात करें, इसके एडवांटेज भी हैं। इसके एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या है कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल रहता है। कॉन्सेप्ट जो है इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इस वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम आरसीसी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, इजीली डिजाइन कर सकते हैं। और जो स्ट्रेसेस रहती हैं वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कर सकते हैं। ठीक है जी। बेंडिंग स्ट्रेसेस और अगर हम मूवमेंट की बात करें, शियर फोर्सेस की बात करें, वो हमें इजीली कैलकुलेटेड करने की जा सकती हैं एट ए वर्किंग लोड। एट ए वर्किंग लोड तक ही हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है, ये एक सिंपल मेथड है। ठीक है जी, ये क्या है, एक सिंपल मेथड है। ओके, तो ये इसकी एडवांटेज है। और क्या है, ये जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है ना, तो ये किस पे डिपेंड है, लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे हमारा क्या है, डिपेंड है। लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे ये हमारा बेस्ड है और डिपेंड है। ठीक है जी। और इसकी क्या है, और इसकी एडवांटेज क्या है, जो नॉलेज है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, अगर हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की नॉलेज पता होएगा तो अगर हम इसको जानेंगे तो हम लिमिट स्टेट मेथड को भी अच्छे से जान पाएंगे। जो लिमिट स्टेट मेथड है उसको भी समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, तभी हम समझ पाएंगे जब हमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की नॉलेज होगी। ये भी एक इसकी क्या है, एडवांटेज है। ठीक है जी। तो क्या एडवांटेज क्या है इसकी, ये जो इसका ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। और इसकी जो लोड्स हैं, जो इसकी स्ट्रेसेस, शियर फोर्स की बेंडिंग मोमेंट है, वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटेड कर लेते हैं। ठीक है जी। और तीसरा क्या है, अगर हम इसकी जो इंफॉर्मेशन है, इसकी जो नॉलेज है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की होगी, तभी हम लिमिट स्टेट मेथड के कॉन्सेप्ट को आसानी से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। और उसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये हमें प्रॉपर रियलिस्टिक परफॉर्मेंस नहीं देता है। किस टर्म में, हमारी लिमिट ऑफ कोलैप्स में ये हमें क्या नहीं देता है, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में हमने पढ़ा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में। ठीक है जी।